اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام تحیت والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب الحمد والمقام المحمود جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما صلوات عزیزان محترم نوجوانان ملت بزرگان دین، عشر محرم کی یہ تیسری مجلس ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ موضوع گفتگو مقام رسالت ہے۔ فرقان معظم کی آیات کی روشنی میں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا کو بتایا جائے کہ اگر کوئی دلیل ایمان ہے تو وہ ذات محمد ہے، اگر کوئی روح ایمان ہے تو وہ ذات محمد ہے، اگر کوئی بندہ محمد مصطفیٰ کو کراس کر کے بیچ میں سے نکال کے سیدھا اللہ کی تلاش کرتا ہے تو میرے نزدیک وہ جاہل ہے۔ جی مولا آپ کو سلامت۔ آئے آج ایک لمحہ اور آگے بڑھے۔ ارشاد ہوا فرقان معظم میں باقم الصلاۃ لدولک العرش، اللہ نے ارشاد فرمایا میرا حبیب نماز قائم کیا کرو۔ 700 مرتبہ فرقان معظم میں نماز قائم کرنے کا حکم ہوا۔ آج تھوڑا سا گلا خراب کر رہا ہے لیکن انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اسے کھولوں۔ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا میرا ساتھ دیتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا واقم الصلاۃ لدولک الشمس، میرا حبیب نماز قائم کیا کرو سورج کا سایہ ڈلنے سے وغاسق اللیل اور رات چھا جانے تک۔ پھر ارشاد فرمایا والقرآن الفجر، اور فجر کے وقت پھر ارشاد فرمایا ان الفجر ان القرآن الفجر کان مشہودا، کہ یہ جو فجر کی نماز ہے نا یہ گواہیوں والی نماز ہے۔ عجیب شان ہے دوستو، تھوڑی سی علمی گفتگو تاکہ یہ نہ کہیں کہ مولوی ہمیں جذبات میں بہا کے چلا جاتا ہے، دین بھی سیکھ۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ نمازیں ملا کے پڑھتے ہے نا، اعتراض کیا جاتا ہے کہ شیعہ جو ہے وہ نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں، یعنی ظہر اور عصر کی، شام اور عشاء کی۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ آج میں الٹا سوال مولوی سے کر رہا ہوں کہ تو بتا یہ الگ الگ پڑھنا کہاں لکھا ہوا ہے؟
मौला आपको सलामत रखे। हाँ हाँ, ये 1450 साल से हम पे सवाल हो, शिया इकट्ठी पड़ते। अब जिन्होंने हज किया है वो मुझसे बेहतर जानते कि जब ये ज़ोहर और असर का वक्त होता है तो सारे हज ज़ोहर और असर की नमाजें मिला के पढ़ते हैं। ऐसा ही है, कभी किसी ने सवाल नहीं किया, तो आज मैं सवाल करता हूँ मौलवी से। जब ज़ोहर की नमाज पढ़ चुके, मौलाना उठने लगे, नमाज पढ़ के हज पे गए हुए थे। अब सारी दुनिया देख रही है कि सारे लोग अभी बैठे हुए हैं, इन्होंने असर की नमाज पढ़ ली, उठे खिसकने लगे, तो बाहर जो सिपाही गेट पे खड़ा था उसने कहा मौलाना किधर जा रहे हो? तो कभी ज़ोहर की नमाज पढ़ ली है, अब असर की जब वक्त होगा तो पहुंच जाऊंगा। सिपाही ने कहा मौलवी साहब बैठे, कहाँ से आए हो? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से। वहाँ किसकी शरीयत चलती है? नहीं, मौला आपको सलामत रखे। पाकिस्तान से आए, किसकी शरीयत चलती है? उन्होंने शरीयत मोहम्मद चलती है। तो उसने कहा शरीयत मोहम्मद यहाँ भी चलती है, यहाँ लाखों की तादाद में हाजी बैठे हुए हैं, ये ज़ोहर और असर की नमाज इकट्ठी पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे पाकिस्तान में शिया इकट्ठी पढ़ते हैं। तो उन्होंने पुकार के कहा कि अल्लाह चाहता ही यही है कि अगर मेरे दरबार में आना है तो शिया बन के आए। जी जी जी, मेरे दरबार में आना है तो शिया बन किया। अब मैं भी गया वहां, टोपी शोपी और रखा बुगा पहनी हुई थी। अभी जहाज से उतरे नहीं थे कि ऐलान हुआ टोपी भी उतार दे, अबा भी उतार दे, वास्कट भी उतार दे, मौलवी जी खुस्सा भी पा के आए, वो भी ला दो। भाई आखिरी बंदे तक जुमला देना चाहा, जहां जहां मेरी आवाज जा रही है, मज़हब हक्का की हकानियत को सजदा करवाना चाहता हूँ, सबका उतार के। फिर कहा यार टेंड भी करवा ले, हाय जुल्फे भी कटा दे। परेशान हो गए, ये किसकी शरीयत है? हाय जाको जो मैं कह रहा हूँ, परेशान हो गए, ये किसकी शरीयत है? ये किसका दीन है? ये किसका दीन है? दीन में तो अदा भी है, दीन में तो अमामा भी है, दीन में तो टोपी भी है, दीन में तो सब कुछ है। आज क्या हो रहा है? उन्होंने कहा सब कुछ उतार दो, सब कुछ उतार दो, बस एक सफेद सा कपड़ा है वो पहन लो, सर भी नंगा, पैर भी नंगा, अब थोड़ा सा जिस्म भी नंगा। मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछो कि मौलाना ये किसी मुफ्ती का लिबास है, ये किसी मुजतहिद का लिबास है? वो कहेगा ना मुफ्ती का है ना मुजतहिद का है। पूछेंगे किसका है तो आवाज आएगी अली के मलंग का है, अली के मलंग का है, अली के मलंग का है। तो आप भी समझ नहीं आई, अल्लाह ये चाहता है कि मेरे दरबार में आना है तो अली का मलंग बन के आना। मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे। अल्लाह अकबर। जी मौला आपको सलामत। मेरे दरबार में आना है तो मुफ्ती बन के नहीं आना, हाय मेरे दरबार में आना है तो मुजतहिद बन के नहीं आना। अगर अल्लाह के दरबार में जाना है तो शिया में हैदर करार बन के जाना पड़ेगा, मौला का मलंग बन के जाना। बाकी मुसलात, मेरा हबीब नमाज को कायम करे। 700 मरतबा हुक्म हो गया नमाज को कायम करे। कब करें? सूरज के ढलने से बाद, और बगासिक लैल, और रात के छा जाने के बाद, बल कुरान फजर, और फजर के बाद। अब भाई अल्लाह ने कह दिया कि नमाज कायम करना है सूरज के ढलने से रात के छाने तक और फजर के बाद। अब कितना टाइम अल्लाह ने बताया? 3 टाइम।
3 टाइम बताए हैं। अब 5 नमाजों को हमने 3 वक्तों में एडजस्ट करना है। कहाँ लिखा हुआ है कि अलग अलग अजाने में 5 वक्त इकट्ठे हो जाए, यानी अल्लाह ये कह रहा है कि नमाजें 5 हैं, वक्त 3 है। तो आज के बाद मौलवी की नहीं माननी, अल्लाह की माननी है। अल्लाह कह रहा है कि 5 नमाजों को 3 वक्तों में एडजस्ट करना है। जी मौला तो सलाम नमाज कायम करे या अल्लाह कैसे करे। अब मैं नमाज के लिए खड़े हो गए। अब मैं थोड़ा सा लतीफ सा जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करूं ताकि मुकाम मोहम्मद मुस्तफ़ा समझ में आ जाए। और जो बीच के अल्लाह पुकार है मोहम्मद को निकाल के, उन्हें पता तो चल जाए कि उनकी नमाज की औकात क्या है। नहीं मैं इधर उधर ना हो करे मेरे एक जुमले पे मेहनत करना पड़ती है। उन्हें पता तो चल जाए कि हमारी नमाज की औकात क्या है। अब बैठ के खड़े हो गए नमाज के, अल्लाह अकबर। अब मैं पूरे मजमे से पूछता हूँ कि मैंने क़याम नहीं किया, मैं सीधा सजदे में चला गया। सारे मजमे से पूछता हूँ बताएं नमाज हो गई? भाई अल्लाह ने इरशाद फरमाया क़याम करें, सजदा करें, रुकू करें। सजदा हो गया, क़याम भी हो गया, नमाज हो गई? क्यों भाई नौजवानों हो गई? नहीं हुई। अब छोड़े सजदे में नहीं, अब अल्लाह ने कहा रुकू करें, मैंने अल्लाह अकबर कहा, रुकू में चला गया, नमाज हो गई? भाई अल्लाह का हुक्म है रुकू करें, क़याम करें, सजदा करें, सारे काम हो गए। अल्लाह कहता है तुम्हारी नमाज़ें तुम्हारे मुंह पे मारूंगा। इंशाअल्लाह नमाज भी तेरी है, हमारे मुंह पे मारा, हमें सजदे का हुक्म दिया है, हमें रुकू का हुक्म दिया है, हमें सारे हुक्म दे के हम तेरे हुक्मों को बजा ला रहे हैं। या अल्लाह क्यों हमारे मुंह पे मारेगा? अल्लाह से पूछेंगे, अल्लाह कहेगा नहीं, पहले न सजदा करना है, न रुकू में जाना है, न तशहहुद में बैठना है, क्या करना है या अल्लाह, किस तरीका ले? तो अल्लाह ने कहा मेरे मोहम्मद को देखते चले जाओ, जिस तरह मेरा मोहम्मद क़याम करता है, जिस तरह मेरा मोहम्मद सजदा करता है, जिस तरह मेरा मोहम्मद रुकू करता है, तुमने इस तरह करना है। तो मौलवी जब तरीका मोहम्मद के बगैर तू नमाज अदा नहीं कर सकता तो अल्लाह तक कैसे पहुंच सकता है? हट के दिखाए मुझे जरा, हट के दिखाए ना, पता चल जाएगा कि नमाज क्या है। तरीका कौन बताएगा? मोहम्मद बताएंगे। अब आइस्तगी से जुमला कह रहा हूँ दोस्तों, अपने आपके ज़हनों को अपनी तरफ माइल करने के लिए। नमाज अल्लाह की, मर्जी मोहम्मद की। है नमाज अल्लाह की, मर्जी मोहम्मद की। नमाज अल्लाह की, मर्जी मोहम्मद की। फिर कह रहा हूँ जहाँ जहाँ मेरी आवाज जा रही है, नमाज अल्लाह की, मर्जी मोहम्मद की। मर्जी मोहम्मद के बगैर नमाज अदा नहीं कर सकता, तो मर्जी मोहम्मद के बगैर शरीयत कैसे बना सकता है? नमाज अल्लाह की, मर्जी मोहम्मद की। अब भाई रसूल कायनात ने कितने साल मुसलमानों को नमाजें पढ़ाई? 11 साल। थोड़ा सा हिसाब निकालें, 2 सजदे कहें 11 सालों के। कहाँ जाते हैं? लाखों में जाते हैं ना। हर रोज सहाबियों के सामने मेरा रसूल बांगे तो हम सजदे भी देता रहा, नमाजें भी पढ़ाता रहा। लेकिन आज क्या है, कोई कहता है यहाँ बात के पढ़े, कोई कहता है यहाँ बात के पढ़े, कोई कहता है हाथ खोल के पढ़े। यानी पूरे 11 साल तक मेरा रसूल पांच बार मुसलमानों को नमाज पढ़ाते हुए दिखाता रहा। लेकिन मुसलमान फिर भी भूल गया। मुझे भी पता कि मुसलमान की अकल क्या है। 11 साल तक मेरा रसूल सजदे भी देता रहा, रुकू भी करता रहा, अल्लाह की बारगाह में सहाबियों के साथ झुकता भी रहा। वो भूल
सजदे भूल गए। वो बात जो कान में कही वो मौलवी को आज भी याद है, ये फतवा फरोश को आज भी याद है, नमाज भूल गए। दोस्तान मोहतरम, खुदा की कसम शान रिसालत का समझने की कोशिश की। आगे नमाज। कल भी मैंने एक जुमला कहा था, आज फिर कह रहा हूं, तशद पे बैठ के नमाज किसकी? अल्लाह की। ऐसा ही रोजा किदा भाई? अल्लाह दा के मौलवी दा? तो मैनू समझ नहीं आती कि अल्लाह दे अखन ते रोजा नहीं खोलते, मौलवी दे अखन ते खोल दे। जी बोला आपको सलामत रखे। क्यों जी? रोजा किसका? अल्लाह का। अल्लाह कहता है वकीमुल सियाम अल्लाह, रोजे को मुकम्मल करें रात तक। मौलवी कहता है नहीं जी, रोजे को पानी नहीं लगते जब तक सूरज अंदर में हुआ, रोजा खुला नहीं हुआ। रोजा क्या हो जाता है? मकरूह हो जाता है। समझ नहीं लगती क्या रोजा है? हाँ? अब तराबियां ना पढ़े तो पर नहीं लगती। कहाँ लिखी हुई है भाई? कहते नहीं पास जी 2 दिन मेरे रसूल ने पढ़ाई थी, 2 दिन पढ़ाई थी, ये भी गलत है। पूरी तारीफ की आप खुला के डाल के जुमला कह रहे हो 2 दिन भी नहीं पढ़ाई। चलो मान लेते हैं 2 दिन पढ़ाई थी भाई, 2 दिन पढ़ाने से सुन्नत हो गई। और उस दरवाजे पे जिस दरवाजे पे पूरे 5 साल तक मेरा रसूल जाके कहता रहा हर नमाज के बाद कि अस्सलाम अलैकुम या अहले बैत नबी, अस्सलाम अलैकुम या अहले बैत नबी। 2 दिन पढ़ाना सुन्नत है, 5 साल तक पढ़ना सुन्नत नहीं। अजीब अजीब मंतक है। 2 दिन पढ़ा लिया, सुन्नत हो गई। 5 साल तक हर नमाज के बाद रसूल कहता रहा अस्सलाम अलैकुम या अहले बैत नबी। कोई नहीं मानता, कहता जी अहले बैत और भी है। 5 साल तक रसूल बताते रहे। आज जब भी बात करें जी फलां रिश्तेदार है वो भी अहले बैत में शामिल, फलां रिश्तेदार है वो भी अहले बैत में शामिल। खुदा की कसम इस जुमले को इतना बड़ा उन्होंने कर दिया कि ठीक है जी अहले बैत पे दरूद है, लेकिन अहले बैत में सारे अहले बैत में सारे शामिल, सारे शामिल। कौन कौन शामिल? फलां रिश्तेदार है वो भी शामिल, फलां ने बेटी दे दी वो भी शामिल। हाय हाय जागो दोस्तों, भाई सारे शामिल है। जब सारे शामिल है तो हदीस से कसा कहाँ गई? हाय 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 जागे रहे। मैं उसका जुमला कहना चाहता हूँ, ज्यादा मेरी आवाज जा रही है, ये सारे शामिल। भाई आओ, ये फतवा देना किसी मौलवी का काम नहीं है कि अहले बैत कौन है। जिसके घर वाले हैं वही बताएगा अहले बैत कौन है। क्यों जी? ताकि ज़हनों से जंग पहुंच जाए। जब पूछा रसूल कायनात से, जब 5 चादर के नीचे आ गए, मैंने नहीं पूछा, जबरील ने पूछा या अल्लाह इस चादर के नीचे कौन है? हाय हाय हाय, ज्यादा मेरी आवाज जा रही है। जबरील ने पूछा मेरे अल्लाह इस चादर के नीचे कौन कौन है? तो अल्लाह ने जो तौर से अहले बैत करवाया वो आपकी खिदमत में पेश करो। जब जबरील ने पूछा कि चादर के नीचे
सवाल है जबरील का। जबरील तुझे नहीं पूछा किस चादर के नीचे मोहम्मद, इस चादर के नीचे फातिमा ज़हरा है, इस चादर के नीचे अली है, हसन है, हुसैन है। कभी दर्जी बन के आता है, कभी झूला चलाने वाला बन के आ जाता है, कभी वही लेके आ जाता है, फिर कहता है इस चादर के नीचे कौन है। क्या तुझे नहीं पता? तो भाई सवाल इसलिए नहीं किया जाता कि पता नहीं होता, दूसरों को बताने के लिए। जब सवाल किया या अल्लाह इस चादर के नीचे कौन है, तो भाई अब तकाज़ा फितरत क्या है कि जो घर का बड़ा होता है उसके हवाले से तारफ करवाया जाता है। अब उस घर में उस चादर के नीचे मखज़न कौन था, मालिक कौन था? रसूल कहता। अब तो ये था कि अल्लाह कहता जबरील ये रसूल है, ये उसकी बेटी है, ये उसके नवासे, ये उसका दामाद है। लेकिन जब जबरील ने सवाल किया तो अल्लाह ने क़यामत तक के लिए सारे मुंहों को बंद कर दिया कि फलां भी रिश्तेदार है, फलां भी रिश्तेदार है, फलां भी रिश्तेदार है। जबरील ने सवाल किया तो अल्लाह ने पुकार के कहा हम फातिमा थे, है जागोगे तो जिंदा कहूंगा। अल्लाह ने पुकार के कहा हम फातिमा थे, वो अबी है, वो बली है, वो फातिमा है, वो उसका बाप है, वो उसका शौहर है, वो उसके बेटे हैं। या अल्लाह क्या चाहता है? अल्लाह ने आज तौर में बीबी बतूल के हवाले से करवा के कायनात की आखिरी समातों तक ये वाज़ेह कर दिया कि अहले बैत रसूल के रिश्तेदार नहीं, बीबी बतूल के रिश्तेदार होते हैं। किसका शौहर है, उसकी बेटी, यही तारीफ़े अहले बैत किसके हवाले से करा है? बीबी फातिमा ज़हरा के। करवा चुके, फिर रसूल ने इरशाद फरमाया ये पांचों मेरी अहले बैत है। आगे भाई एक और जुमला आ जाता है जो हमारी सोसाइटी है, हमारे मोहल्ले में। जुमला क्या है? जब शादी करती है ना, जब शादी वादी होती है तो क्या होता है? जब वलीमा हो तो क्या होता है? लड़की के ससुराल वाले आते हैं, ऐसे ही है। मैं भी समझाने के लिए जुमला कह रहा हूँ। उनके साथ कुछ दूल्हे के दोस्त भी होते, वो जो खास होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, उन्हें अंदर बिठा दिया जाता है कि आप बेटी के पास चले जाते हैं। जब दूसरे अंदर जाना चाहते हैं ना तो उन्हें रोक दिया जाता है। तो क्यों रोकते हो? हाँ मैं क्या करूँगा? तो जुमले लो। जो वालिदैन होते हैं कहते हैं जी आप चले जाए। क्यों? घर वालों से पूछे वजह क्या? वो कहते हैं जी ये हमारे रिश्तेदार हैं। वो जब वो जो साथ आए हैं दूल्हे के रिश्तेदार, दूल्हा कहता है नहीं जी ये मेरे खास है। कहते हैं ना जी ये मेरे खास है, यानी उन खासों को भी कोशिश की जाती है कि घर वालों के साथ शामिल करके अंदर जाने की इजाजत दी जाए। तो यहाँ तो रसूल कायनात ने इस दाग को भी दे दिया कि कोई ये ना कह दे कि ये खास है, कोई ये ना कह दे कि ये खास है। हो अहले बैत, यही मेरे अहले बैत है, वो खास है, और यही मेरे खास है। यही मेरे अहले बैत है, यही मेरे खास है। इनके अलावा तो मेरा है ही कुछ नहीं है। खास भी यही है, अहले बैत भी यही। फिर फरमाया
یہ میرا جسم ہے، یہ میرا خون ہے، یہ میرا پوست ہے، یہ میرا سب کچھ ہے۔ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو ان سے نفرت کرتا ہے وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، جو ان کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ انشاءاللہ عجیب شان۔ تو بھائی کل کے ساتھ اپنی تقریر کے ساتھ منسلک ہو کے ایک جملہ بھائی کے لیے بھی کہہ رہا ہوں۔ کل میں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ کہے گا، اور دنیا کو رسول نے بازو بلند کر کے بتا دیا کہ یہ صراط مستقیم کوئی اور نہیں ہے، میرا علی ہے۔ آگے پھر آیت مجیدہ چلتی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، انشاءاللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جو صاحبان نعمت ہیں، جن پہ تو نے اپنے انعامات کو نازل کیا، جو صاحبان نعمت۔ اور ساتھ کے آل محمد ارشاد فرماتے کہ ہم اہل بیت اللہ کی نعمت ہیں۔ یہ بڑی عجیب شان ہے، جب نعمت کی بات ہوتی ہے تو میرا ذاکر بھائی بھی بیٹھ گیا، ایک جملہ کہتا ہے جو ملنگوں کے لیے۔ بڑی بحث ہوتی رہی علماء کے درمیان کہ علی نعمت ہے، علی نعمت ہے، اہل بیت نعمت ہے۔ جنہوں نے نہیں ماننا تھا نہیں مانے۔ ایک ملنگ بیٹھا ہوا تو اس میں 4-5 دن میں سنتا رہا علی نعمت ہے، علی نعمت ہے، علی نعمت ہے۔ جب اس مناظرے میں وقفہ ہوا، مولانا باہر نکلے تو وہ جو مخالف فریق تھا جو نعمت نہیں مانتا تھا، ملنگ ان کے پیچھے ہو، ملنگ کے ہاتھ میں مولی تھی۔ ملنگ کے ہاتھ میں مولی لیکن وہ بھی میم سے شروع ہوتا تھا، یہ مولانا مولی کھائے، اے شیعہ میں چھڑو یہ میں لگے پہ تُسی مولی کھاؤ۔ اب مفت کی مولی تھی، مولوی کو ملی ہوئی تھی، ساری مولی مولانا کھا گئے بغیر نمک کے۔ اب بابا جی جب مولی کھائی جاتی ہے تو اس کا فوراً کوئی ریئیکشن ہوتا ہے، کیا ڈکار آنے شروع ہو جاتا ہے۔ اور وہ واسطے بڑی سی، ہاں وہ نا ڈکار آئے 1 2 3، تو جب ڈکار آتا ہے تو بندہ کہتا ہے شکر الحمدللہ۔ مولوی صاحب کو جب ڈکار آیا تو بے ساختہ نکل گیا، شکر الحمدللہ۔ ملنگ قریب ہے، کہتا مولانا کیا کہا؟ اللہ کہتا ہے کہ جب میری نعمتیں کھاؤ تو میرا شکر ادا کرو۔ ملنگ نے گڈاسا مولوی کے سر پہ مارا، کہتا شرم نہیں آتی، مولی کو نعمت مانتا ہے، علی کو نعمت نہیں مانتا۔ یہ ماننے کی بات جی، مولی کو نعمت مانتا ہے، علی کو نعمت نہیں مانتا۔ مولا ہمیں ان کے راستے پہ چلا جن پہ تو نے اپنے نعمت نازل کی، اور ان کے راستے سے بچا جن پہ تو غضب نہ کر۔ ایسا ہی ہے۔ آخری جملے فضائل کی تقریر۔ اب نعمتوں والا راستہ ہمیں مل گیا، اب اللہ کس سے غضبناک ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا۔ بھئی اگر کوئی چہرہ ہو تو پتہ چل جائے کہ اب غصہ چڑھا ہوا ہے، جیسے آپ کو چڑھا ہوا ہے کہ آج کیا ہو رہا ہے۔ کوئی چہرہ ہو تو پتہ چل جاتا ہے غصہ چڑھا ہوا۔ اب اللہ کا چہرہ بھی نہیں ہے، اللہ کا جسم بھی نہیں، اللہ وجود بھی نہیں رکھتا، کیسے پتہ چلے کہ اللہ کس سے غضبناک ہے؟ تو اور رسول کائنات سے پوچھے کہ اے اللہ کا رسول، تو نے ہمیں نماز بتائی، ہم نے مان لیا، تو نے ہمیں روزے دیے، ہم نے مان لیا، تو نے حج دیا، ہم نے مان لیا، تو نے شریعت دی، ہم نے مان لیا، ہم نے سب کچھ مان لیا۔ اللہ کا رسول بتا دو صحیح کہ اللہ کن سے غضبناک ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ مذہب منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو غضبناک کیا اس نے مجھ کو غضبناک کیا، جس نے مجھ کو غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا۔ تو مسلمان عالم، اب معیار کیا ہوا؟ غضب فاطمہ زہرا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بی بی کس
जी मौला को सलामत रखे। हमने सैयदा देखना है कि बीबी किससे नाराज है। आज 30 मुहर्रम है, हिम्मत नहीं रहती कि मसाइल पढ़ सकूं, लेकिन फिर भी वो मजलिस मुकम्मल नहीं होती है जिस पे पाक बीबी के बेटों को गिरिया न किया जाए। आज 3 मुहर्रम है, आज का दिन मंसूब है मौला के पहले शहीद के नाम से, जिसे मुस्लिम बिन अकील कहते हैं। और बस सारा मजमून छोड़ के एक जुमला कहना चाहता हूँ। जब रात के अंधेरे में नज़ियात हाकिम बन के आया, जी नहीं कहते, मैं छोड़ दो, कोई बात नहीं, आप पढ़। अच्छा मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, यहाँ हर शहीद का तज़किरा ऐसे ही है जैसा मुस्लिम का है, जैसे अली अकबर का है, जैसे कासिम का है। 3 मुहर्रम पिछले साल 4000 फौज का लश्कर लेकर करबला के मैदान में आया। मैंने मजमून छोड़ दिया क्योंकि के सामने पढ़ना। भाई बात ये है कि कल जब 2 मुहर्रम थी तो मौला ने खेमे लगाए फरात के किनारे पे, कहा इस इलाके के जितने रईस हैं, जितने बुजुर्ग हैं, उन्हें करबला में बुलाया जाए। सारे बुजुर्ग करबला में आए। मौला ने हर एक को बुला के पूछा कि इस जगह का नाम क्या है। किसी ने अर्ज़ नैनवा कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। इब्न कबीला बनी असद के एक बुजुर्ग ने कहा, फर्जंद रसूल, इसे कर वो बला कहते हैं। हुसैन ने कहा, बस यही हमारा मस्कन है। दूसरा सवाल मौला ने किया कि ये जगह किसकी है। लोगों ने कहा कि ये इब्न साद की, ये जो कबीला बनी साद है इसकी जगह है, बनी असद। 40,000 दिरहम में मौला ने वो जगह खरीदी और अपने बेटे अली अकबर के नाम हिबा कर दी। जब जगह खरीद चुके, पैसे लेके कबीला बनी असद के बुजुर्ग जाने लगे तो एक मर्तबा मौला ने उस बुजुर्ग को करीब बुलाया, बुला के कहते हैं, देखो मैंने जगह तो खरीद ली, लेकिन मेरी आप सबसे एक इल्तिजा है। मौला कहते हैं, बताओ क्या चाहते हो। तो कबीला बनी असद के जब बुजुर्ग आए तो मौला ने कहा, जब 10 मुहर्रम होना मैं शहीद हो जाऊं तो तुम सारे बुजुर्ग आना और मेरी लाश को दफन कर देना। बुजुर्ग रोते हुए वापस जाने लगे तो मौला ने फिर कहा कि जरा ठहर जाओ, अगर हो सके तो जितने तुम्हारे जवान हैं ना उन्हें भेज देना, मैं उनसे भी एक सवाल करना चाहता हूँ। बनी असद के जवान आ गए। मौला ने कहा कि अगर तुम्हारे बुजुर्ग किसी वजह से ना आ सके तो जवानों तुम आ जाना, मुझे बेशक दफन न करना, मेरा अली अकबर तुम्हारे जैसा है, अगर हो सके तो अली अकबर को दफन। जवान रोते हुए वापस चलने लगे। हुसैन कहता, मुझ गरीब पे के एहसान करते चले। कहा जब जाऊंगा तो जरा अपने बच्चों को भेज दे। अब जुमला सुनोगे आजादारो, जब बच्चे आए ना, हुसैन ने सारे बच्चों को इकट्ठा किया। तारीख कहती है अपने 6 माह के असगर को हुसैन लाए। अब मातम करो, तुम्हारी अपनी मर्जी है। 6 माह के असगर को हुसैन लाए, बच्चों को दिखा दिया, बच्चों को दिखा दिया। दिखा के कहते, बच्चों देखो, अगर तुम्हारे पापा ना आ सके, अगर तुम्हारे भाई ना आ सके तो तुम खेलने के बहाने आ
जाना, खेलने के बहाने आ जाना, किसी और को बेशक नफरत न करना, ये मेरा 6 माह का असर है। बस आखिरी जुमले हैं। एक मरतबा हुसैन ने, बच्चों अगर हो सके तो अपनी मां को भेज देना। आखिरी जुमले करबला के मैदान में जब माएँ आ गई, हुसैन ने कहा देखो, अगर तुम्हारे बुजुर्ग, तुम्हारे जवान, तुम्हारे बच्चे ना आ सके तो तुम शामिल गरीबा में करबला में आ जाना। मेरी ज़ैनब सरबराह ना होगी, हो सके तो चादर लेना।